20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था, यह इंसान के लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। विश्व के अंतरिक्ष इतिहास में यह वाक्य लगभग कहावत में बदल गया है। उस घटना की आधी सदी से भी ज्यादा समय के बाद भारत का चंद्रयान 3 बुधवार शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। उसके बाद विक्रम लैंडर की ढलानुमा सीढ़ी से उतरकर मून रोवर ने भी धीरे धीरे चांद की सतह पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। प्रज्ञान संभवतः प्रति सेकंड हद से हद 1 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पा रहा है, लेकिन पर्यवेक्षकों को इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि चांद के सीने पर यह छोटा कदम भूराजनीति और चांद आधारित अर्थव्यवस्था ल्यूना में एक लंबी छलांग है। अंतर्राष्ट्रीय सामयिकी फॉरेन पॉलिसी ने लिखा, भारत का मून लैंडिंग विशाल जियोपॉलिटिकल स्टेप है। दुनिया के तमाम देश इस समय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। भारत के अलावा रूस, चीन या अमेरिका तमाम देश खासकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभियान चलाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मौजूदा पृष्ठभूमि में भारत की यह बेमिसाल कामयाबी उसके लिए नई नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देगी। चंद्रमा की सतह पर लगभग 4 वर्ष पहले जिस स्थान पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के तौर पर जाना जाएगा। मोदी ने बताया कि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह के उतरने के दिन को नेशनल स्पेस डे पर मनाया जाएगा। भारत में चंद्रयान 3 के साथ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पूरी दुनिया में स्पेस मिशंस को लेकर भारत की एक्सपर्टाइज को सराहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस से शनिवार को सीधे बेंगलुरु पहुंचे मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक असाधारण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर लगभग 4 वर्ष पहले जिस स्थान पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के तौर पर जाना जाएगा। मोदी ने बताया कि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह के उतरने के दिन को नेशनल स्पेस डे पर मनाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC में इसरो की टीम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का गला भराया। उन्होंने इसरो की मेहनत और उत्साह की जमकर तारीफ की। इसरो के चेयरमैन S सोमानाथ ने मोदी को चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए हाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 के डिजाइन की शुरुआत की थी तो उन्हें पता था कि उनके पास चंद्रमा के साउथ पोल कर इतिहास बनाने का एक और मौका है। लगभग 4 वर्ष पहले उनकी यह कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उन्हें इस बार कम बजट में यह मिशन पूरा करना था। चंद्रयान 3 पर केवल 6.15 अरब रुपए खर्च हुए हैं। एनालिस्ट, सप्लायर्स और अधिकारियों का कहना है कि रॉकेट पर कॉस्ट से लेकर देश में सप्लाई बेस बनाने तक इसरो की चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की सफलता से यह संकेत मिल रहा है कि इसरो ने कम कॉस्ट में बड़े मिशन पूरे करने का एक सिस्टम तैयार कर लिया है। हालांकि इसरो के इस इनोवेशन की टेस्टिंग आगामी स्पेस मिशंस में होगी। केंद्र सरकार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए लगभग 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इससे लगभग 25% कम खर्च किया था। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर लिए यह बजट 12,560 करोड़ रुपए का है।
इसकी तुलना में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर लिए $25 अरब का बजट मिला है।